मैं हूं अभिषेक कुमार। हम आपको ले चलते हैं कोयलांचल धनबाद के एनएच पर इस वक्त में किस तरह की हालात है और एनएच का जो किचन है वो किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचा रहा है। और यहाँ पे देखिए धनबाद जब आप आएंगे एनएच जीटी रोड के किनारे तो यहाँ से जो है धनबाद शहर में प्रवेश हम सबसे पहले करेंगे और यहाँ के बाद हम आपको जीटी रोड के किनारे जो है किस प्रकार से व्यवस्था की गई है उसकी हालात का हम जायजा लेंगे। जो प्रवासी मजदूर लगातार लौट रहे हैं उन मजदूरों को जीटी रोड के कई सेंटर ऐसे बनाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा जहां पे उन्हें हर तरह से भोजन कराई जाती है। उनको वहां पे सेंटर पर जो है उन प्रवासी मजदूरों को वहां से बस के माध्यम से या दूसरे संसाधनों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर जब हम पहुँचे हुए हैं ये धनबाद के बरवड्डा बोलते हैं, इसको बरवड्डा कहा जाता है। और बरवड्डा में देखिए यहाँ पे ये जो एनएच जीटी रोड नज़र आ रही है, ये जीटी रोड यहाँ पे जो भी पहुँचते हैं प्रवासी मजदूर चाहे वो किसी भी जिले के हों, कहीं के भी हों या दूसरे प्रदेश के भी हों, तो कोशिश होती है कि जो प्रवासी मजदूर चले आ रहे हैं, कुछ पैदल भी आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं मुसाफिर जो गाड़ी से आते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे जो है विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की गई है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस जगह पे चाहे वो निरसा में सेंटर की बात हो या फिर धनबाद के दूसरे जगहों पर यहाँ पे जैसे ही मजदूर पहुँचते हैं उन मजदूरों को कोशिश की जाती है प्रशासन के माध्यम से कि उन सभी को पहले थर्मो जांच कराई जाए और मेडिकल सुविधा देने के बाद यहाँ से वो जो है जो सेंटर बनाए गए हैं उस सेंटर तक उनको पहुँचाई जाती है और वहाँ पे उनको मुकम्मल भोजन का इंतज़ाम कराया जाता है। इस वक्त में हम आपको ले चलते हैं गोल्फ ग्राउंड जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं प्रवासी मजदूरों के लिए और उस सेंटर के पास में किस प्रकार के इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम क्या है उसको दिखाने ले चलेंगे। फिर आपको गोविंदपुर के उस क्षेत्र को भी ले चलेंगे जहाँ पर मजदूरों को जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम कैसे है। तो हम एक एक मुकम्मल तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो भी प्रवासी मजदूर इस वक्त में झारखंड लौट रहे हैं और ख़ासतौर पे धनबाद में लौटते हैं उनके लिए ट्रांजिट कैंप जो है धनबाद के ये गोल्फ ग्राउंड में बनाया गया है। इस गोल्फ ग्राउंड को रणधीर बर्मा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। यहाँ पे जो मजदूर पहुँचते हैं उनकी हर तरह की पहले तो उनकी थर्मल जाँच होती है, उन्हें यहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, पूरी जानकारी जुटाई जाती है और उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यवस्था क्या है। सबसे पहले मजदूरों के लिए यहाँ पे पूरी थर्मल चेकिंग के बाद, पूरी जांच के बाद उन्हें उन प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य तक, अपने घर तक पहुँचाने के लिए विशेष रूप से बसेस की व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ पे सभी तरह के बसेस जो हैं यहाँ पे व्यवस्था की गई। उससे पहले ये सभी मजदूरों को यहाँ पर हर तरह का भोजन की व्यवस्था उनके लिए है क्योंकि एनएच पर आने वाले जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं या बाहर से ट्रेनों से भी अगर जो मजदूर आते हैं तो यहाँ पे उनके स्क्रीनिंग के बाद सबसे पहला काम जो है वो धनबाद जिला प्रशासन यही करती है कि इन मजदूरों को यहाँ पर देखिए बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर देखिए 500 से अधिक मजदूरों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे उनको बेसिकली हर तरह का भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। और पौष्टिक भोजन क्या क्या भोजन में रहता है हम आपको भोजन की तस्वीर भी दिखाएंगे। दाल भात जो केंद्र बना है यहाँ पे देखिए कि दाल भात केंद्र में इस वक्त में क्या क्या है, चलिए जरा सा हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन्हें चावल मिल रहा है, दाल की सुविधा है और साथ ही साथ पौष्टिक जो है सब्जी में देखिए स्पेशली सोयाबीन का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो मजदूर आए हैं उनको हर तरह के पौष्टिक भोजन मिल सके और मजदूरों को भरपेट खाना दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मजदूरों को भरपेट खाना दिया जा रहा है। जैसा हम आपको अपने सहयोगियों कहेंगे कि जरा सा तस्वीरें क्लोज करके दिखाएं इसको। देखिए यहाँ पे खाना में यहाँ पे चावल है, दाल है और उनके ये आलू और सोयाबीन की सब्जी है और हर तरह की सब्जी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरह की सब्जी, अलग अलग सब्जी जो है बांट के दी जाती है। और ये मजदूर इस वक्त में पूरी तरह से यहाँ से खाना लेने के बाद वो प्रेम से बैठकर ये जो पंडाल बनी हुई है इस पंडाल में खाना खाते हैं। कहाँ की हैं आप? हम रांची के रहने वाले हैं, रांची के। अच्छा, रांची के हैं। हाँ, भोजन कैसा है? भोजन अच्छा है। अच्छा है, चावल दाल सब्जी ठीक है? हाँ ठीक है।
ठीक, तो कब लौटना है आपका? लौटना कब है यहाँ से? यहाँ से हाँ, कहाँ जाना है? रांची जाएंगे। हम लोग रांची मतलब अच्छा। रांची झारखंड आई, है। आई कहाँ से थी आप? हम लोग छपरा से आ रहे हैं। जाना है हमको दुमका जिला। दुमका जाना है। जी, मेरा नाम है पिंटू दास। पिंटू भाई, खाना कैसा है? खाना जी अच्छा है सर। अच्छा, जी तो आपके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जी। हेमंत सोरेन जी जी उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में सर हम तो अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे। जी जी, उन्होंने अच्छा व्यवस्था किया। अच्छा व्यवस्था किया, खाना पीना दिया भी। और देखिए यहाँ पे जो अधिकारी है तैनात भोगेंद्र जी, उनसे पूछते हैं। भोगेंद्र जी, ये बताइए कि पर डे कितने मजदूरों को आप लोग खिलाते हैं? पर डे यहाँ पे जब काफ़ी ट्रेनें आ जाती है और काफ़ी बसेस बाहर से आ जाती है तो 1100-1200 तक मजदूर आराम से यहाँ खाना खाते हैं। अच्छा, और ये एनएच पे जो मजदूर आ रहे हैं प्रवासी, हाँ, प्रवासी उसके लिए मजदूर भी है? उसके लिए भी है, क्योंकि बसेस से जो आ रहे हैं एनएच से, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, चाहे यहाँ धनबाद के लोकल हैं, बिना खिलाए पिलाए हम लोग किसी को नहीं भेजते हैं। और ये डीसी साहब की सोच है कि उन्होंने दाल भात केंद्र यहाँ खुलवा दिया ताकि किसी का पेट खराब नहीं हो, कुछ नहीं हो, शुद्ध और सादा खाने का भोजन मेनू करें। बदलते रहता होगा? हाँ, मेनू बदलता रहता है, कभी चना, सोयाबीन, कभी चावल, और खाने में दाल भात और सोयाबीन की बड़ी देखा आपने, कभी चना का सब्जी मिलता है। इस तरह से मिला जुला करके मेनू चेंज हो करके दिया जाता है। तो भोगेंद्र जी बता रहे थे कि मजदूर जो आए हैं उनको पहुंचा दी जाती है सही सलामत। देखिए, मजदूरों के पास सामान के नाम पर यही तो है। ये गठरी देख लीजिए, ये बोरियां देख लीजिए, और बस ये बोरा झोरा में ये पूरी जिंदगी इस मजदूरों का बस यही तो है, और यही उनकी कमाई है। बस काम जहाँ पे समाप्त हो गया वो निकल लेते हैं। और आज हालात कोरोना वायरस की वजह से हुई है, इसलिए इस मजदूरों की हालत अगर कहें तो किसी एक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि नियति का खेल है ये। कर्नाटक से चले हैं तो एक जगह हैदराबाद में अच्छा खाना मिला और फिर यहाँ मिला धनबाद में। हाँ, धनबाद में। मैंने कर्नाटक के बाद फिर धनबाद में अच्छा खाना मिला। कर्नाटक में नहीं, हैदराबाद में मिला। कर्नाटक में अच्छा खाना नहीं था। अच्छा, कर्नाटक में नहीं था, मिला, लेकिन वो ऐसे ही चावल डाल करके दिया। उधर हैदराबाद में एक जगह खाना मिल रहा था, वो रोक करके हम लोग पूरे बस को खिलाया, गवर्नमेंट बस से आया है। और फिर उसके बाद यहाँ अच्छा खाना हम लोग का आत्मा पर मतलब खुश हुआ। रामलाल भाई का कहना है कि भाई हैदराबाद के बाद धनबाद ही है जहाँ के खाना से ये खुश हुए हैं, आत्मा तृप्त हुई है। और बड़ी दूर जाना है, अभी पलामू जाना है। और रामलाल भाई कह रहे हैं कि हुसैनाबाद जाएंगे, गाड़ी आज ही प्रशासन ने व्यवस्था कर दिया है और गाड़ी खड़ी भी है, और आज वो चले जाएंगे अपनी पत्नी के साथ और बाल बच्चों के साथ, पूरा सामान वगैरह सब लेके चले हैं। खुशी की बात यही है कि बस अब घर जाने में कुछ ही मील दूर है और वहाँ वो पहुँच जाएंगे। भोजन के बाद अब इनको भेजने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जिला परिवहन विभाग धनबाद के द्वारा स्पेशली ये बसेस तैयार रखे गए हैं, और जो भी मजदूर आता है पर डे, मतलब आसपास के प्रदेशों से तो मजदूर जो आते हैं उन्हें भेजना ही पड़ता है, साथ साथ अगर ट्रेन से भी जो मजदूर आते हैं उनको भी इसी ट्रांजिट कैंप पे लाकर और सुस्वादु भोजन कराकर और पौष्टिक भोजन करा के बाद यहाँ से भेज दिया जाता है। जब मैंने प्रतिक्रिया लिया तो सभी मजदूर एक सुर में यही कह रहे थे कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जो तकलीफ हुई रास्ते में, डगर में, बल्कि मजदूरों के कहें कि मजदूरों ने अपनी हिम्मत से सड़कें छोटी कर दी है, मीलों दूर उन्होंने यूं ही सफर तय कर दिया है, और उनकी हिम्मत के सामने सारी परेशानियां छोटी पड़ गई है। सिर्फ एक ही बात का मलाल है कि उन्हें जो कठिनाई हुई है फिर दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। धनबाद से गुजरने वाली कोलकाता बनारस की ये जीटी रोड है, इसे NH2 के नाम से जाना जाता है। और देखिए NH2 पर जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पे कैंप में उन मजदूरों को ठहराया जाता है। और देखिए यहाँ पे बसेस जो है तैयार किए गए हैं, और इन बसेस से उन माइग्रेंट्स लेबर जो हैं उनको अपने गंतव्य तक भेजा जाता है। चलिए जरा सा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जीटी रोड गोविंदपुर का है, चौक देखिए यहाँ पे, और ये सीधे जो सामने सड़क है यही सड़क आपको बंगाल की तरफ चली जाती है। और निरसा बंगाल जो है, बंगाल के निरसा बॉर्डर के पास में ही अगर कहें तो 3 ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं। एक कैंप वहाँ पे BSK कॉलेज के पास बनाए गए हैं, दूसरा जो है मैथन में बनाए गए हैं, और तीसरा जो कैंप है वो पॉलिटेक्निक निरसा में रखे गए हैं। यहाँ जो मजदूर हैं
उन सभी मजदूरों को यहाँ से भेजने का प्रबंध किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो इन माइग्रेंट्स लेबर में, वो सभी लोग जो यहाँ पे आते हैं। देखिए निःशुल्क दाल भात केंद्र, पहले तो हम आपको केंद्र दिखाने ले चलते हैं। जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे पहुँचते हैं उन सभी के लिए पहले भोजन का प्रबंध क्या क्या रहता है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये बनी हुई है, यहाँ पे चावल देख लीजिए, और चावल जो है गर्मा गर्म चावल है बिल्कुल, और चावल के साथ ही दाल देख लीजिए। दाल भी पतली नहीं है, मतलब घर जैसे ही दाल है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बस इसमें कोई कटौती की गई है। और सब्जी जो है चना और आलू और उसमें परवल मिलाई गई है, यानी सब्जी भी अच्छी क्वालिटी का सकते हैं। मतलब चना के साथ और यदि परवल और उसमें आलू मिला दी जाए तो स्वाद थोड़ा और बेहतर हो जाता है और अच्छा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं घर जैसा भोजन है। दाल भात सब्जी जो निःशुल्क जो बाहर से आ रहे हैं गाड़ी में, वो लोग को रोका करके हम लोग खिला रहे हैं। आज सुबह से अभी 2 गाड़ी 2 गो बस रुक चुका है, और 2 गो बस में ही हम लोग पूरा को रोक करके खिला रहे हैं। आगे मजदूर लोग खुश हैं। हाँ, मजदूर लोग बहुत खुश है। और जो भी इस वक्त में प्रवासी मजदूर चले जा रहे हैं, देखिए मजदूर जो हैं चले जा रहे हैं, और ये मजदूर लगातार जो है ये अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं और उन्हें अपने घर जाना है। भाई आपको कहाँ जाना है? आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? बरवाटा जा रहे हैं। बरवाटा। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी इधर हम गिरिडीह से आ रहे हैं, चल के गिरिडीह से आ रहे हैं। अच्छा, तो भोजन आपका व्यवस्था है यहाँ पे? आप भोजन करेंगे? देखिए ये मजदूर जा रहे थे सड़क पर और उनको रोक कर अधिकारियों ने कहा कि भाई देखिए यहाँ सामने भोजन तैयार है, और उन सभी मजदूरों को, जो भी मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी मजदूरों को रोक कर, जो भी प्रवासी मजदूर हैं या अपने जिले के ही, अगर एक जिला से दूसरे जिले के हों या फिर बाहर से किसी दूसरे राज्य से आए हों, उन सभी मजदूरों को यहाँ पे रोक कर उन्हें भोजन कराई जा रही है और बताई जा रही है कि यह आपके लिए सेंटर खोला गया है। राज्य सरकार ने मुकम्मल, हेमंत सोरेन सरकार ने आपके लिए व्यवस्था किया है और ये मजदूरों को भोजन कराई जा रही है। देखिए जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा संकट है। जो मजदूर पैदल ही चल पड़े हैं, जो मजदूर मीलों चले आ रहे हैं, उन संकट को तत्काल में कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन 2 मुट्ठी अन्न, 2 मुट्ठी भोजन जो है शायद उनको सुकून देगी, शायद उनको एक ताकत देगी, और वो ताकत जो है इसके साथ साथ एक तरह से कहें कि वो सकुशल अपने घर पहुंच पाएंगे। क्योंकि इस वक्त में जो भूखे मजदूर हैं उनको पेट भर भोजन करा दी जाए, इससे बड़ा कोई काम, पुण्य काम हो नहीं सकता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से झारखंड सरकार ने बाहर में फंसे प्रवासी मजदूरों को झारखंड में लाने का काम किया है। इस वक्त हम पिंडाजोरा में हैं, जो कि पिंडाजोरा चेक नाका है। ये झारखंड और बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, और यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पर सभी लोगों का स्कैनिंग भी किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खाने की भी व्यवस्था की गई है। हम कह सकते हैं कि जो झारखंड सरकार के द्वारा लगातार प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पिंडाजोरा चेक नाका है, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, चिकित्सा भी है, और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आराम करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और यहाँ जो वीडियो है 50 वीडियो, वो लगातार सभी लोगों का स्कैनिंग भी कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग, और उसके बाद सभी पत्तल में खाना ले रहे हैं। और यहाँ पर जो खाने की अगर हम बात करें तो दाल भात और सब्जी की भी व्यवस्था की गई है, साथ में अचार भी दिया जा रहा है। तो लगातार जो आज से शुरू हुआ है वैसे लोगों के लिए ये किया गया है जो प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं। तो हम जानते किस तरह की यहाँ पर आप लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है? ये झारखंड सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है,
और ये दाल भात केंद्र मेरे बीडीओ साहब 50 प्रखंड के जो हैं वो यहाँ पे चेकनागा पिंडा जोड़ा चेकनागा में सब तरह का व्यवस्था किया हुआ दाल भात केंद्र है और पानी का व्यवस्था है और सोने का व्यवस्था है न सब तरह का व्यवस्था मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी किए हैं और जिला प्रशासन द्वारा। आज क्या क्या खिला रहे हैं? आज हम लोग भात है, दाल है, सब्जी है, अचार है, इसे हम लोग दिया। एक चीज़ सर बताया जाए कि जो बोकारो जिले में जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन लोगों के लिए मतलब कितने ऐसे केंद्र खोले गए हैं? चूँकि यह तो पिंडा जोड़ा चेकनाका का है, तो यहाँ कितने केंद्र ऐसे खोले गए? हाँ, ऐसे तो NH-32 में 3 केंद्र चल रहे हैं। एक तेलमच्चो चेकनाका में, एक जोधाडी मोड़ में हनुमान मंदिर के पास और एक पिंडरा जोड़ा चेकनाका, 3 केंद्र चल रहा है हम लोग का प्रखंड में। इसके अलावे बोकारो में और अतिरिक्त 6 केंद्र अभी चलाए जा रहे हैं। सर किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? क्या क्या दिया जा रहा है लोगों को? क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो यहाँ पर पीने का पानी का जो है जार के माध्यम से डिस्पोजेबल ग्लास दिया गया है और वो पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था है। भोजन में चावल है, सब्जी है, दाल है और अतिरिक्त में थोड़ा सा अचार भी दिया जा रहा है और सभी को यहाँ पर संतुष्ट हो रहे हैं खाना खा के। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी खाने ना? हाँ, अगल बगल के गांव वाले भी जो है पंचायत के, जैसे सरदाहा पंचायत हुआ, पिंडा जोरा पंचायत हुआ, उसके जो भी गरीब है काम करते हैं इधर उधर होटलों में जो बंद हो गया है, वहाँ के मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी आके यहाँ दाल भात केंद्र में खाना। आराम करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई? प्रवासी मजदूरों के लिए आराम करने की भी व्यवस्था है, यहाँ बेड लगे हुए हैं और वो आराम भी कर सकते हैं। तो प्रवासी मजदूरों के लिए आराम करने की भी व्यवस्था है। कुछ लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं वो लोग भी है, महिलाएं भी हैं, खा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं। जो बच्चे आस पड़ोस के जो यहाँ गांव हैं, क्योंकि आज से यह दाल भात केंद्र शुरू हुआ है यहाँ पर, हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए है, लेकिन यहाँ जो जिला प्रशासन ने तैयारी की है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्हें भी खाना दिया जा सके। हम उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सानो देवी। झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था किया गया, कैसा लग रहा है? ठीक है लग रहा है। क्या क्या मिल रहा है खाने में? दाल, सब्जी, चार मिल रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। हमने कई लोगों से बात किया, सभी लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खाना खाकर उठ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? गोपाल महतो। तो यहाँ व्यवस्था की गई है, कैसा है? वो ठीक है, अब सब्जी, दाल, चटनी, चावल। एक चीज़ बताइए, ऐसे में आप लोग जो दाल भात केंद्र खुला है, इधर आप लोग आ रहे थे और लोगों को खिलाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, कितना अच्छा काम कर रहे हैं? ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, खाना में ठीक है। तो यहाँ शयन कक्ष है, किस तरह की व्यवस्था की गई है और लोग किस तरह से शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दूर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, वैसे लोगों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पर शयन कक्ष के लिए आराम करने के लिए कहा है व्यवस्था की गई है। कई बेड लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है, सभी के पास पानी का बोतल रखा गया है। कुछ लोग जो कि पैदल चलकर आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या है। गोमिया से। कब निकले थे पैदल? काल शाम को। तो अभी कहाँ पर आप लोग सो रहे थे? वहीं पे पेड़ के नीचे था। मतलब रोड के किनारे पेड़ पे? हाँ, रोड पे किनारे पे था। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? वो साहब कौन सी नाम, वो साहब लाया हम लोग। खाना वाना खाए हैं? हाँ, खाना खाए। क्या व्यवस्था था, कैसा व्यवस्था था? बढ़िया था। खाना में क्या क्या खाया? दाल था, भात था, आलू पटल था, अचार था। सभी लोग मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुखिया हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी लगातार आपको कह चुका हूं कि चाहे वो बाहर से मजदूरों की लाने की व्यवस्था हो और जो प्रवासी मजदूर, देखा गया कि कई लोग पैदल ही आ रहे हैं और अपने घर को निकल चुके हैं पैदल। तो ऐसे में रास्ते में इस वक्त हम बोकारो के पिंडा जोरा जो चेक नाका है, बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, वहाँ पर इस तरह की दाल भात केंद्र की व्यवस्था की गई है। पैदल व साइकिल से चलने वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईवे किचन की शुरुआत की है
और इसी के तहत इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के हाईवे किचन में। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ हाईवे किचन का जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है और उसी के तहत यहाँ पर जो है जो भी श्रमिक है जो पैदल या फिर साइकिल से अपने गंतव्य तक जाते हैं और इस बीच वो यहाँ रुकते हैं और यहाँ से उन्हें खाना दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खाना इन लोग बनाते हैं। तो अभी सहयोगी कैमरा पर्सन कहेंगे कि खाने भी दिखाएं कि यहाँ क्या जो है वो बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो खिचड़ी बनी हुई है और खिचड़ी भी जो है वो काफ़ी पौष्टिक दिख रही है, क्योंकि खिचड़ी में दाल की मात्रा भी जो है वो जितनी होनी चाहिए उतनी है और साथ में इसमें जो है वो गाजर वगैरह भी डाला गया है। तो कहा जा सकता है कि जो भी श्रमिक है वो गुजरते हैं यहाँ से, वो इसका सीधा जो है वो लाभ ले सकते हैं। आते हैं हम लोग 7 बजे सुबह, उसके बाद फिर चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं और चालू कर देते हैं। फिर करीबन 8:30 बजे से खाना, और ढेर सारा यहाँ पर मजदूर लोग, लड़का लोग सब दूर दूर से आए हुए हैं। वो लोग भूखे हुए रहते हैं तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी बस का व्यवस्था होता है तो लोग फिर घर जाते हैं। तो यानी ये चीज चालू हो जाने से उन लोगों को सहूलियत आराम मिल रही है, भोजन का व्यवस्था हो जा रहा है। आप बताएंगे, आप भी यहाँ पर हैं और लगातार जो है ये खाना वगैरह जो है वो बन रहा है। जो भी आते हैं मजदूर आते हैं या फिर जो भी लोग हैं वो आते हैं खाना खाते हैं, तो कैसा लगता है उन्हें खाना खिलाने में? उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो लोग प्यासे भूखे आते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद खाने के बाद आराम करते हैं, गाड़ी आता है, फिर गाड़ी में जाते हैं बैठ के जहाँ जहाँ जाना रहता है। और बहुत अच्छा सुविधा है कि आदमी जितना भी मजदूर गाड़ी से, पैदल या तो ट्रक में या तो बस में आ रहा है, भूखा प्यासा, कहीं भी होटल नहीं खुला है, इसी से वो लोग अपना जीवन। अच्छा, कितने की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं जो लोग आते हैं? अभी तो 1000-2000 आदमी खा ले रहे हैं, आ जा रहे हैं। मेरे साथ अनीता देवी और पूनम देवी थी। इन्होंने बताया है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ हाईवे किचन की शुरुआत की गई है, उससे जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, वो पैदल और साइकिल से जो आते हैं तो बीच रास्ते में उन्हें खाने की सुविधा नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है उन्हें खाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक जो झारखंड सरकार की जो कदम उठाए है झारखंड सरकार ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। जो भी आ रहे हैं बहुत उन्हें राहत, ये खाना से राहत है कि कितने दिन से खाना बिना खाने के भूखे प्यासे आते हैं, खाते हैं, उसके बाद रेस्ट भी करते हैं। तो देखा आपने, ये हजारीबाग NH 33 स्थित हाईवे किचन है और यहाँ पर भी जो है पूरी व्यवस्था की गई है। जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए जो है पौष्टिक खिचड़ी का इंतज़ाम है। लोग आते हैं और यहाँ खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं। झारखंड में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हो चुका है, जिसके लेकर झारखंड सरकार ने हाईवे किचन की शुरुआत की गई है। इस वक्त हम चैनपुर के बासडी चेक पोस्ट पे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाले जितने भी श्रमिक मजदूर हैं सभी को यहाँ पे रोका जाता है। उन सभी को जो है हाईवे किचन के तहत उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद सभी को यहाँ से बसों में भरकर उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुँचाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, सभी को खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो भी खाना खिला रहे हैं, मजिस्ट्रेट हैं वो भी हैं यहाँ मौजूद। यहाँ पे वीडियो की वीडियो भी साइड दी है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये काम हो रहा है। जी मैम बताइएगा कि जिस तरीके से जो हाईवे किचन की शुरुआत की गई है, कितने मजदूर लोग लगातार लोग आ रहे हैं और क्या खाना खिलाया जा रहा है? यहाँ पे करीब हम लोग अभी तक 400-500 लोगों को खाना खिला चुके हैं। कंटिन्यू ये सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आते हैं, उनको हम लोग भोजन का व्यवस्था किए हैं। फिर यहाँ से बस के लिए सुविधा है, जो चियाकी है हमारा ये हेड ऑफ बनाया गया है कैंप, वहाँ से फिर जो भी जैसा है अदर जाना चाहेंगे उनको वहाँ से साधन मुहैया कराई जाती है और वो उनको अपने मंजिल तक पहुँचाने की व्यवस्था करती है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो सरकार की जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय पहल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस के भी जवान हैं
पदाधिकारी हैं उनसे भी जानना चाहते हैं कि देखिए अब मजदूर खाना खा रहे हैं, चेहरे पे खुशी है थोड़ी सी सरकार की तरफ से, क्योंकि भूख सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी प्रवासी मजदूर जो है भूखा ना रहे। इसी उद्देश्य से जो है हाईवे किचन की शुरुआत की गई। असल लगातार प्रवासी मजदूर आते हैं, चेक पोस्ट पे आप तैनात है, कितने मजदूरों को खाना खिलाते, कैसे क्या व्यवस्था की है? यहाँ पर जितने मजदूर पैदल और या साइकिल से आते हैं उन्हें यहाँ पर रोका जाता है। उसके बाद खाना खिला करके बस के द्वारा यहाँ की हवाई अड्डा भेज दिया जाता है। वहाँ पर इन लोगों को जो सुविधा जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लिए इन लोग को गंतव्य स्थल तक के वहाँ से सुविधा मिलती है, लोग अपने घर जाते हैं। निश्चित रूप से देख सकते हैं हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। और इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई गाड़ी की अगर हम बात करें कि मजदूरों को यहाँ से आने जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है? यहाँ से जो भी लोग आते हैं पैदल आते हैं उनको यहाँ से गाड़ी में बैठा कर खाना खिलाकर उनको जो है हवाई अड्डा पहुँचाया जाता है। उसके बाद अपने वो वहाँ से अपने गंतव्य की ओर जो है वहाँ से बस पकड़ के चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सरकार की जो ये पहल है हाईवे किचन की जो शुरुआत की गई वो काफ़ी अच्छा पहल। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो प्रवासी मजदूर जो खाना खा रहे हैं। बेटा आप खाना खा कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जाना कहाँ है? हम लोग का जाना है बांगल पुरुलिया जिला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप रुके, प्रशासन ने आपको रोका है, खाना खिला रहे थे, कैसा क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, हम लोग का जो भूखा है आ रहे थे, ये तो अच्छा हुआ हम लोग, ये सिर्फ से अच्छा है। तो देख सकते हैं कि मजदूर भी जो है कहीं ना कहीं चेहरे पर उनकी खुशी झलक रही है। तो झारखंड सरकार की जो ये पहल है ये काफ़ी सराहनीय पहल है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से जो आ रहे हैं भूखे प्यासे रह रहे हैं उनका एक ही सरकार के एक ही उद्देश्य है कि कोई भी मजदूर जो है प्रवासी मजदूर भूखा ना रहे। इसी उद्देश्य से जो है ज़िले में रहेला, सतबरबा, हरिहरगंज और चैनपुर सहित सभी जो चेक पोस्ट लगाए गए हैं सभी में हाईवे किचन की शुरुआत की गई है। सभी प्रवासी मजदूरों का खास ख्याल रखा जा रहा है।